शुक्रिया। राजनीति के कोलाहल से दूर एक ऐसी जगह चलते हैं, कोशिश करेंगे कि यहीं पे आपकी डुबकी हो और कुंभ पे बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद रहेंगे, उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। सवाल यह है कि कुंभ की डुबकी कैसे हो, ये प्रश्न है, और कैसे होगी सुगम, ये सरकार बताएगी। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धार्थनाथ सिंह का स्वागत करना चाहता हूं। प्रभारी मंत्री हैं कुंभ के, स्वागत है। सुमेर पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी का स्वागत करता हूं। साध्वी पीतांबा तीर्थ श्री दुर्गा मातृछाया शक्तिपीठ वाराणसी, स्वागत करता हूं। आइए। एक चेयर और दे दीजिए, एक चेयर जी। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, नक्षत्रों का संयोग और वो अमृत डुबकी, ये है पूरी भावधारा। इसी धारा में डुबकी लगाना है। कोशिश करूंगा कि इन आधे घंटे में आपकी यात्रा कुंभ तक हो और आप साक्षात वहां पहुंचे, वैसे भी जाएं, यहीं की बस ना हो। सुगम होगा, सरकार ने तो कह दिया है कि ये अमूर्त धरोहर है, संयुक्त राष्ट्र ने बोल दिया, तो तमाम आयोजन है, बड़ा आयोजन है। लेकिन मुझे बताइए, पिछली सरकार भी तो यही कह रही थी कि ये सबसे बड़ा आयोजन है, इससे बड़ा आयोजन नहीं कुंभ का। तो आपका कुंभ और उनके कुंभ में भी अब फर्क हो गया? नहीं, देखिए, कुंभ में तो कोई अंतर नहीं होता, कुंभ कुंभ होता है। लेकिन जो एक तो पहले यूनेस्को ने इसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो केंद्र सरकार के प्रयासों से हुआ, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हुआ। दूसरा, जो पहले कुंभ था और इस कुंभ में अंतर कहीं हम देखें तो उसके जो व्यापक, उसको भव्य और दिव्य बनाने का है। पहले जो था वो 1900 हेक्टेयर्स में था, अब के यार 3200 हेक्टेयर में हम लोग ने कुंभ का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाया हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो उस प्रकार से प्रयाग में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। 10 फ्लाईओवर्स बन गए हैं, 9 आरओबीज बने हैं रेलवेज के माध्यम से, 6 अंडरपास हैं, नया टर्मिनल बन गया, आपको आने जाने में अब कभी दिक्कत नहीं होगी। मुझे मालूम है आपका इलाहाबाद से, आप तो प्रयागराज जी, बहुत गहरा संबंध है, और आप एक ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में भी मिस किए जाते हैं बराबर। आप मिस करते हैं दिल्ली को? नहीं, देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूं, जो काम दिया उसमें मसरूफ हूं, बहुत उसको एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, थोड़ा सा दिल्ली मिस इसलिए भी करता हूं क्योंकि दिल्ली में हमेशा रहा हूं, आप लोगों से मुलाकात कम हो पाती है मेरी, और परिवार यहीं पे है, तो थोड़ा उस दृष्टि से जरूर मिस करता हूं। मगर काम इतना है कि समय ही नहीं मिलता, बहुत ज्यादा। मुझे मालूम है काम बहुत है। प्रधानमंत्री ने आपको चुना प्रभारी, तो कोई विशेष कारण प्रधानमंत्री ने चुना कि नहीं कुंभ के लिए? उतने राजनयिक 135 मुल्कों के राजनयिक आए। अब क्योंकि मैं वहाँ का हूँ, वहीं से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मुझे ये मौका दिया गया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं जो राजदूत जितने आए थे उनको मैंने ही रिसीव किया मिनिस्टर इंचार्ज बना के, और एक अच्छा अनुभव मेरा भी था और उन लोगों का भी था, क्योंकि उन लोगों को भी जो कुंभ के बारे में आध्यात्मिक है, धार्मिक है, साथ ही साथ उसके अंदर एक पर्यटन भी है, उस सब चीज़ों के बारे में पता चला। उसका प्रचार प्रसार उनके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी की बड़ी चिंता रहती थी, जिस तरह से देखा, उनको स्वास्थ्य की बड़ी रहती थी, वो देखा। अब स्वास्थ्य के अंदर उन लोगों को जब बताया कि 15 करोड़ लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, और साथ ही साथ 1,22,500 टॉयलेट्स बन रहे हैं,
और साधारण टॉयलेट्स नहीं बन रहे हैं, उसको ड्रेनेज पानी के की साथ सुविधा होगी ना टॉयलेट्स में? पानी की तो सुविधा पूरी है, और उसके अंदर जो है वो सीवर लाइन के साथ बना रहे हैं, जिससे कि कोई बदबू ना आए, कोई बाहर जब उखाड़ते हैं टॉयलेट्स को, क्योंकि टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है, तो वहां पे गंदगी ना रह जाए। इससे आपका जो हमारी गंगा है वो अविरल रहे, स्वच्छ रहे, इसको भी हम लोग ने ध्यान रखा है। तो हमारा जो 1,22,500 जो टॉयलेट्स बन रहे हैं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी उसको नोट किया है, और ये पहली दफे होएगा कि 3200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आप कहीं भी ओपन डेफिकेशन नहीं पाएंगे, स्वच्छ आप पूरा कुंभ देखेंगे, ये पहली दफे हो रहा है। लेकिन एक चीज पूछना है कि गंगा और यमुना की धारा के बगैर कुंभ संभव नहीं है, अविरल धारा। तो वो पानी का मसला जो जल का है, वो पिछली बार भी उठा था कि भाई सारे संतों ने कहा, शंकराचार्य बैठे हैं, साध्वी बैठी हैं, बताएंगी। लेकिन मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूँ कि कैसे इंश्योर कर रहे हैं गंगा और यमुना का पानी वहाँ पे जल रहेगा? नहीं, देखिए वो वहाँ पे ऐसे तो धारा कम हो जाती है, मगर उसको हम लोग ने रिजर्वायर में रखा और उसको रिलीज भी करना शुरू कर दिया है। आज भी आएंगे तो आपको धारा दिखेगी, मगर जब तक कि 15 जनवरी से जब कुंभ का आरंभ होएगा, ऐसे भी अभी कल्पासी आना शुरू हो चुके हैं, और आप आज भी देखेंगे और उस समय और धारा और बहेगी और इसको कोई कठिनाई नहीं होगी। कहते सब अच्छी बात कर लेनी चाहिए, शगुन की बात करनी चाहिए, अब शगुन की नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि जो पिछली बार कुंभ में दुर्घटना हुई ना हो, इतने इंतजाम के बावजूद हुई, तो कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि वो घटनाएं या उस तरह का नहीं होगा? नहीं, देखिए इसके लिए ट्रेनिंग हम लोग ने बहुत अच्छी करी है और बार बार करी है, और इसके अंदर एनडीआरएफ की टीम भी पूरी हम लोग ने इन्वॉल्व करी है, और ट्रेनिंग के बाद हर जगह जो व्यवस्था है, प्लेटफॉर्म जो रेलवेज का आप बोल रहे हैं, वहाँ पे प्लेटफॉर्म नए बनाए हैं, और आने और जाने के लिए 2 एग्जिट गेट्स हैं उस पर, मतलब एंट्री और एग्जिट हम लोग ने अलग अलग कर दिया है, जो प्रयागराज का जो रेलवे स्टेशन है। और इस दफे भीड़ खाली रेलवेज पे नहीं आएगी जी, अब क्या नया टर्मिनल है, आप सभी लोग आइए, आपको 12 से 13 फ्लाइट्स मिलेगी, देश के हर कोने से मिलेगी, और ये पहला कुंभ है जिसके अंदर आप रेलवे से तो आ सकते हैं, रोड से आ सकते हैं, जल के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बनारस से आपको स्टीमर बोट्स मिलेंगी, वहां से भी आप आ सकते हैं, और साथ ही साथ हवाई से भी आ सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग मिल रहा है, तो ये एक डिस्पर्शन भी है, तो इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सिद्धार्थ जी, अब कुछ बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर कर्ण सिंह ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, और उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि बगैर आप मूर्ति लगा रहे हैं राम की, तो बहुत अच्छी बात है। सुमेरियम में वहाँ पे बिहार में एक साहित्य का कुंभ हुआ, वहाँ पे उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप राम की मूर्ति थोड़ी छोटी कर दीजिए। लेकिन राम बगैर सीता के अधूरे हैं, सीता बगैर राम के अधूरे, तो आप अयोध्या में राम सीता की मूर्ति लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सिर्फ राम की मूर्ति लगा रहे हैं। उनका सुझाव अच्छा है और उसका हम स्वागत भी करते हैं, मगर डॉक्टर करण सिंह जी से इतना ही कहूँगा मैं, और वरिष्ठ नेता हैं, कि आप हमें तो सुझाव दे रहे हैं, आप जिस पार्टी से आते हैं वहाँ पे राहुल गांधी जी को भी दे दीजिए कि राम मंदिर निर्माण में वो भी सहयोग कर दें और हाँ कर दें। इस तरह से राजनीति ना करें और उलझाए नहीं। राहुल गांधी भी उन्होंने तो कह दिया इस बार तो उन्होंने चुनाव में भी कह दिया, मैं आ रहा हूँ शंकराचार्य आप जी के पास, कि उन्होंने कह दिया कि मंदिर तो हम ही बनाएंगे। उन्होंने बोला है मंदिर बनाने का समय आ गया है, आइए मिल के बना देते हैं। साधु संत सब उस पर आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी डिमांड है, हम लोग भी खड़े हुए हैं, आइए। इसका वेट क्यों करते हैं जजमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का? हम सब लोग बातचीत के माध्यम से ही बना सकते हैं। आप भी तैयार होइए, आप लोग भी हाँ करिए, देखिए माहौल एकदम से तैयार हो जाएगा। नरेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, शंकराचार्य हैं, सुमेर पीठाधीश्वर हैं। आपको इनकी बातों पे पूरा विश्वास हो रहा है या थोड़ा थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप? देखिए, सरकारों का काम मंदिर का निर्माण नहीं रहा है, सरकारों का काम उसमें बाधा दूर करने का था। राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास है, जिसके अध्यक्ष रामचंद्र दास परमहंस जी थे।
वर्तमान में महंत नित्य गोपाल दास जी हैं। हमको विश्वास इन पर है, था और रहेगा। अगर ये राजनीति वो मंदिर के बारे में ना करें, कांग्रेस ने अगर मंदिर अधिग्रहण किया विवाद के अतिरिक्त, तो हम इनसे ये मांग करेंगे कि वो अविवादित भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दे। न्यायालय का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। आईपीसी छागा का निस्तारण 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। समय पर न्याय ना करना सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए सरकार से हम ये अपेक्षा चाहेंगे कि न्यायपालिका की समीक्षा होना चाहिए। इस देश में जो करोड़ों मुकदमे लंबित हैं जनता के, उनका शीघ्र निस्तारण हो, न्यायपालिका की धाराओं में सुधार हो, संशोधन हो जी जी, और जल्दी निस्तारण हो जो देश हित राष्ट्र हित में हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा। लेकिन मुझे एक सवाल मैंने और पूछा था, और वो पूछा था राम की मूर्ति को लेकर। हाँ। तो वो सीता राम की हो जाए तो अच्छा रहेगा? हाँ, स्वागत योग्य है, क्योंकि उस पर तो कोई विवाद नहीं है ना। के बिना ब्रह्म निष्क्रिय है। शिव के साथ सती है, भगवान कृष्ण के साथ, और भगवान राम के साथ जो आह्लादनी शक्ति है, पराशक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, वो जगत जननी पराम्बा भगवती सीता है। तो पहले मंदिर बनना चाहिए, फिर मूर्ति लगनी, उसके बाद उसमें मूर्ति होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर संहिता नहीं, वो तो मूर्ति बाहर लग है। नहीं तो मूर्ति तो बाहर लग रही है ना। कहीं भी लगे तो भगवान को क्या धूप में रखेंगे क्या? भगवान के लिए छाया होना चाहिए, उसमें पक्षी वगैरह बीट ना करें, क्योंकि हम राम को ब्रह्म के रूप में, आराध्य के रूप में मानते हैं। और अगर धूप लगती है तो राम के साथ ये क्या मजाक नहीं होगा? साध्वी जी हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी जी, तो कुंभ में तो जाएंगी आप, तैयारी है, तमाम है, लेकिन सवाल यही है कि एक कुंभ को लेकर तमाम तैयारियों के बीच ये भी प्रश्न है कि राम मंदिर को लेकर भी वहाँ पे धर्म सभाएं होंगी। और तो आपको लगता है कि सरकार का ये जो प्रयास है और जो है उसमें रवैया ठीक है या डुलमुल है? नहीं, कुंभ का जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। कुंभ का नहीं, मंदिर का पूछ रहा हूँ मैं। मंदिर का मूर्ति लगाना है और सीता मैया के साथ लगाएं, लेकिन ऊपर एक छत्र होना चाहिए। और मंदिर मुद्दा तो अलग है, ये मूर्ति मुद्दा है। तो मूर्ति अलग होनी चाहिए, लेकिन सीता जी के साथ होनी चाहिए और उस पर छत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, तो एक छत्र होना चाहिए। और मंदिर तो हमें उम्मीद है कि भाजपा बनवाएगी, अब देखिए क्या होता है। जैसे सिद्धार्थ जी, सवाल ये कि इस बार कुंभ में जो खास चीज है वो जनता तो सबसे बड़ी है, जो भीड़ है, श्रद्धालु हैं, वो तो आती, श्रद्धालु ज़्यादा उपयुक्त शब्द है, तो आते हैं, वो तो है। उसका कई पहलू भी हैं, कई डायमेंशन है, लेकिन आप क्या इलैबोरेट कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा? नहीं, देखिए, श्रद्धालु तो है ही है, और जो भी कुंभ में आएगा वो श्रद्धालु ही है जी। मगर कुंभ के अंदर हम लोगों ने जो देखा है कि इसका जो प्रचार प्रसार है और कुंभ के जो कारण है उसमें जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वो भी लोगों को समझ आना चाहिए। और ये खाली ऐसा नहीं है कि एक धार्मिक वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद ये कुंभ होता है। जब हम अपने इतिहास में जाते हैं, और आज से नहीं, सालों, हजारों सालों जब पहले हम लोग जाते हैं, तो उसके अंदर किस कारण से ये दिन चुना जाता है, क्योंकि इसमें कॉस्मिक रेज आते हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स होते हैं, उन सब को लेते हुए जब ये कुंभ का तारीख का निर्णय होता है, तो उस दिन आप जो शाही स्नान है वो क्यों उसके दिन चुने जाते हैं। तो अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि आपने तो कुंभ को ही बदल दिया, कुंभ तो ये अर्ध था, इसको आपने कुंभ बता दिया। नहीं, ये एक कैबिनेट का निर्णय था। ये कैबिनेट का निर्णय ये नहीं है कि सभी पे लागू होता है। उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि कोई हम लोग की हिंदू धर्म में कोई आधा नहीं होता, वो सब पूरा होता है। तो उन्होंने कहा भाई इसको पूरा कुंभ बोलो और कुंभ बोलो, और जो बड़ा होता है जिसको हम लोग पहले कुंभ बोलते थे उसको महाकुंभ बोलो। तो भाव एक है। ये सवाल सिद्धार्थ जी मैंने आपसे नहीं पूछना चाहिए था, सवाल मुझे शंकराचार्य जी से पूछना था। आप कैसे मान गए? आपके पास तो धर्म की लगाम होती है, आप कैसे मान गए अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ? प्रधानमंत्री जी भी अभी
प्रयाग में गए और उन्होंने अर्ध कुंभ करके ही संबोधन लगभग 6 बार से ज़्यादा अपने उद्बोधन में किया। जो हमारी प्राचीन पुरातन सनातन परंपरा है, जिसका संरक्षण संवर्धन से हमारे योगी जी भी आते हैं, जो गुरु गोरखनाथ की परंपरा से है। ठीक है, साधु होने के नाते, सीएम होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया ठीक है, लेकिन परंपराओं का संरक्षण संवर्धन आवश्यक है और परंपरा ही हमारी सनातन संस्कृति की नींव है। शंकर जी संभल के बोल रहे हैं आप आज, कुछ देख रहा हूं मैं, वो नरेंद्रानंद जी नहीं दिख रहे हैं, कुछ संभल के आज बोल रहे हैं आप। ही मूल है प्रोग्राम का कुछ है असर या और अर्ध कुंभ का स्वरूप, अब उसको कुंभ का स्वरूप दे दिए। हाँ। लेकिन उस कुंभ की सुविधाएं वहां जनता को मिलना चाहिए। गंगा का अविरल प्रवाह, जैसे आपने कहा पिछले बार जब गंगा का जल काला हो गया, जीटी रोड हमको जाम करना पड़ा 500 डंडी बाड़ा के सन्यासियों मुझे याद है, अशोक सिंघल जी, हाँ मैं याद है मुझे। और अंततोगत्वा 12 बजे रात में सरकार ने फैक्ट्री और कारखानाओं का बिजली कटवाया और उसके बाद जल में सुधार हुआ। तो इस तो बार मंत्री जी भी हमारे साथ बैठे हैं। हम आशा करेंगे कि भाई जनता का ध्यान रखें और कम से कम कुंभ मेला नशा मुक्त भी हो, कोई भी नशा वहां, क्योंकि कुंभ हमारा आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है और दुनिया को एक संदेश देने वाला है। तो एक ऐसा संदेश, और कुंभ का आधार था ज्ञानामृत, वचनामृत, चरणामृत, और चौथा हम लोगों का था आचरणामृत। आचरण का अमृत लेकर जाएं, वचनामृत से वाणी ऐसे बोले, कुंभ से ऐसा संदेश जाए पूरे दुनिया की मानवता को कि कुंभ का आधार था ब्रह्म का विचार, वाणी के माध्यम से अज्ञान का नाश हो, ज्ञान का प्रवाह हो, और उस ज्ञान के प्रवाह का आधार था ज्ञानामृत। उसके बाद था वचनामृत, वाणी ऐसे बोले कि जो जड़ हृदय है, जिनकी हृदय में अविद्या है, अंधकार, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का जो अंधकार था। स्वामी जी, ये तो सब है और ये तो सब हुआ, ये चिरंतन काल से चला आ रहा है और ये अमृत तो मिलेगा ही मिलेगा। मुझे तो एक बात बता दीजिए कि वो जो कुंभ मेला है उसमें राम मंदिर का भी कोई उद्देश्य, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के तो धर्म सम्मेलन होंगे, तो कोई उसमें भी जोड़ देंगे क्या? क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तहत है मसला। पिछले कुंभ में माननीय मोदी जी को संतों ने जो प्रस्ताव किया और धर्म सभा का ये आगाज हुआ कि मोदी लाओ मंदिर का निर्माण होगा, उसी में आपने कहा था कि और मोदी जी तो इस समय अब निर्णय कुंभ में समाधान चाहे संसद के द्वारा हो, चाहे न्यायपालिका के द्वारा हो, चाहे आपसी समझौते के द्वारा हो, मंदिर का समाधान होना चाहिए। पिछली बार आपने मोदी जी को वहां से आशीर्वाद दिया था, आप संतों ने, मुझे ठीक से याद है, जब कुंभ हुआ तो आपने कहा प्रधानमंत्री का होना चाहिए। तो इस बार भी कुछ अब होगा, विचार होगा, सब संत बैठेंगे, क्योंकि मंथन होता है। हाँ। जिससे भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, एकता, अखंडता, समृद्धि। तो कांग्रेस को आप लोग क्यों नहीं देते हैं? कांग्रेस को आप क्यों नहीं देते हैं आशीर्वाद? आए लोग वहां, जो भी आए और राम के लिए कार्य करें। संतों के लिए तो सब लोग सब समान है, कांग्रेस बीजेपी लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास रहा, हाँ, अभी कांग्रेस के मंत्री जी ने न्यायपालिका में कहा कि 2019 चुनाव के बाद सुनवाई हो। कांग्रेस ने भी 65 में वादा किया था, अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध एक संत को बिहार से लाया गया, चुनाव लड़े और जीता। कांग्रेस ने वादा किया कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं बनाया। तो वादा तो इन्होंने भी किया था, तो वादा तो इन्होंने भी किया और बनाया कहां? आज तक सरकार ने भी वादा किया। हाँ, तो वादा खिलाफी अगर करेंगे तो जनता उसका जवाब अवश्य देगी। तो आप लोग सोच रहे हैं सिद्धार्थ जी अध्यादेश के बारे में? अभी तो देखिए, अभी राम माधव जी का था सत्र, उन्होंने तो बोल ही दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि उनका मत तो है ऑर्डिनेंस आना चाहिए, मत तो मेरा भी है कि आना चाहिए।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धीरे से मंदिर जो मंदिर है हाँ। वो बनना चाहिए। अध्यादेश एक अब रास्ता जैसे भी बने बनना लेकिन चाहिए। आपके जो अलाइज हैं, मगर अलाइज हैं, पासवान ने साफ कहा है, चिराग ने, कि वो रास्ता नहीं है। मैं उसके बारे में, और जेडीयू ने भी हमने लिखा है संवैधानिक रास्ता होना चाहिए। अब संविधान तो संविधान है, उसमें क्या क्या कैसे मनाएंगे? अब वो जो है वो देखिए, अब ये निर्णय तो केंद्र के लेवल का है, यहाँ के लेवल का है। मगर आपने मुझसे पूछा, राम माधव जी से बोला, हम दोनों कह रहे हैं, वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मैं भी यूपी से आता हूं, मंत्री के रूप में आता हूं। और मगर आपके बारे में तो एक चीज और है, आप तो शास्त्री जी के परिवार से हैं और आप तो जो मतलब ईमानदारी की पराकाष्ठा जो है राजनीति में वही है, शिखर है। देखिए नाना जो, अब लाल बहादुर शास्त्री जी के जिक्र किया है, अब मेरे नाना है और प्रयास करता हूं कि उनके पच्चनों पे चलें। मगर वो व्यक्तित्व और हम अपने आप को कंपेयर भी करेंगे तो ये सही नहीं होएगा। मगर जरूर प्रयास करता हूं। वो आपने अभी मेरे बेटे की शादी में जरूर देखा होगा कि कुछ मैंने एक प्रयास किया था। जी, सवाल ये है साथी जी कि ये जो प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा शंकराचार्य जी ने कि नहीं तो बदल देंगे, तो आपका मत क्या है? पहली बात कि मंदिर मुद्दा राजनीति में नहीं है। कल्याण सिंह ने अपनी सरकार गिरा दिया था मंदिर मुद्दे पर, लेकिन ये जनता उनको 119 सीट पर समेट के रख दिया था। तो हम ये जानते हैं कि जनता कब किधर पलटेगी, भगवान मालिक है उनके, और हम संत हैं, हम तो आशीर्वाद देते ही रहेंगे, कार सेवा देते रहेंगे। लेकिन जनता का क्या उद्देश्य होना चाहिए? जनता का उद्देश्य होना चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। मैं सवाल लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सामने मौजूद हैं, तो वो कुछ जरूर कुंभ पे आना चाहेंगे, सवाल पूछना चाहेंगे, तमाम बातें होंगी। जी अनुराग जी, शुरुआत करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सेशन एक तरीके से रहा और कुंभ के दर्शन लगभग यहीं होने लगे। डुबकी अभी हुई है, शाम तक और कई डुबकियां हो जाएंगी। शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। शेष नारायण जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं? खड़े होकर के अगर सवाल पूछेंगे तो ज्यादा। सिद्धार्थ जी से सवाल है और बाबा ने जो बात कही है उसके संदर्भ में सवाल है। एक तो ये है कि एक 15 करोड़ ये जो तीर्थ श्रद्धालु हैं, ये 15 करोड़ मतदाता की नज़र से तो कहीं नहीं देख रहे हैं, पहला। और दूसरा, जो वहाँ हजारों की संख्या में गजेड़ी आते हैं बाबा लोग,